भरी जिंदगी में हमारे पास अपने लिए भी वक्त नहीं है। जीवन में बहुत सारी कामयाबी होने के बाद भी किसी न किसी परेशानी से हम हमेशा घिरे हुए रहते हैं। ऐसे कई सवाल हमारे जहन में आते हैं जिनका जवाब लाख कोशिशों के बाद भी हमें नहीं मिल पाता। ऐसे सवाल जो हमारी अंतरात्मा को कचोटते हैं। हमारे उन सभी सवालों का जवाब बेहद सरल और सहज रूप में देने वाला एक नाम है माता कृष्णा रहेजा। माता कृष्णा रहेजा ने अपने प्रवचन में बताया है कि इंसान को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ईश्वर की आराधना से क्या लाभ होगा और कैसे चोर निर्भीक होकर चोरी तो करता है लेकिन उसे अपनी इस गलती का एहसास तक नहीं होता। सब ठाठ रहेगा यहाँ पर, जब लाद चलेगा बंजारा। माता कृष्णा कहती हैं कि मनुष्य को अपने जीवन से कुछ समय निकालकर उस अटूट शक्ति का स्मरण अवश्य करना चाहिए ताकि उसका जीवन सार्थक हो। दौड़ा दौड़ा जा, कर्मादा खटिया खा, इस संसार में कुछ नहीं तेरा, जो कुछ तेरा वो ही मेरा। हमें जब भी जीवन में कभी कोई खुशी मिलती है तो हम जागरण करवाते हैं, माँ के भजन गाकर उसका चिंतन मनन करते हैं, लेकिन हम उस माँ से सच्चा प्यार नहीं करते क्योंकि हम स्वार्थी हो जाते हैं। हम उस शक्ति को तभी याद करते हैं जब हम किसी मुसीबत या परेशानी में होते हैं, लेकिन हमें हर क्षण उस माँ का स्मरण करना चाहिए। माँ कृष्णा कहती है कि ईश्वर का ध्यान करने से हमें आनंद की असीम अनुभूति का एहसास होगा। तूने अपनी माँ के साथ प्यार किया ही नहीं, क्या हुआ एक रात हम आज जाग लेंगे तो क्या एक दिन में प्यार हो जाता है? ये संसार की यात्रा है, क्या लेकर के आए जगत में, क्या लेकर के जाएंगे। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाएंगे। तो क्या कर तू, कर ले नेकी के कुछ काम। आज ये मेरे भाई आए बैठे हैं, वेल देते हैं तो कहते हैं पैसा नहीं लेना, मत्था टेक कर चढ़ाना चाहते हैं तो कहते हैं नहीं चढ़ाना। तो मैं इनको कह बैठी हूँ, ये सच्ची सेवा है, इस सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। धन जरूरी है, लेकिन उतना धन जरूरी है जिससे मन को शांति मिले। आखिर क्या है? अरे जाग जाग जाग, जागरण कर, जागरण से तो असल धन प्राप्त होगा। हम जिसे खुशी मानते हैं क्या वही सच्ची खुशी है? इस क्षणिक खुशी को पाने की चारों तरफ दौड़ लगी हुई है। माँ कृष्णा रहेजा इस रहस्य से पर्दा उठाती हैं। सच्ची खुशी तो कुछ और ही है। मन का चोर कैसे कैसे खेल करता है, इससे अक्सर हम अनजान रह जाते हैं, लेकिन माँ कृष्णा की नजर तो इस खेल को अच्छी तरह समझती है। रिटर्न टिकट है तेरे पास, कभी देखी है खोल के? कौन सी डेट है वापस जाने की? नहीं देखी। आपको रिटर्न टिकट मिली हुई है, जितना साज सामान बनाना है बना लो, धोखे से बनाओ, चोरी से बनाओ, लालच से बनाओ, दुनिया को दिखाओ,
कितने हम अमीर हो गए, हमारे जैसा कोई नहीं। लेकिन सब ठाठ रहेगा यहाँ पर, जब लाद चलेगा बंजारा। जब जाएंगे ना तो क्या ले जाएंगे? मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण के द्वारा सुनाती हूँ। हमने यहाँ बगीचा लगाया, यहाँ आजकल दिल्ली में अभी खुलेगा बसंत ऋतु में राष्ट्रपति का बगीचा, उसमें फूल सुसज्जित हो गए और दुनिया देखने के लिए जाएगी। और बाहर क्या लिखा हुआ होगा? आप सब जगह जाते हैं, क्या लिखा हुआ होगा? फूल तोड़ना मना है। क्या है? फूल तोड़ना मना है। बड़े खुशी खुशी हम अंदर जा रहे हैं। हमने अंदर जाके देखा, हो बड़े सुंदर खुशबू दे रहे हैं, दूर से महक आ रही है, साथ बादाम के पेड़ भी लगे हुए हैं। इधर उधर देखा, नहीं है कोई। मन को कहा, कौन देख रहा है? अरे तोड़ और छुपा ले। छुपा लिए। जहां आप समझ लो औरतें कहाँ छुपाएंगी, और ये भी समझ लो आदमी कहाँ छुपाएंगे। आप अभी जहाज पर टिकट लेके बाहर जाना चाहो ना, तो वहां पे पहले अंदर ले जाके देखते हैं इसके बम छुरा चाकू तो नहीं छुपाया हुआ जहाज में ले जाने के लिए। आप अगर नहीं जो गए, बाहर ना जाए, वैसे ही जाए, तो आपको जरूर देखा जाए। आजकल मंदिर में जाते हैं तो भी देखते हैं। कहीं भी जाओ, हम इंदिरा गांधी के गए, मैं याद कराने गई इंदिरा गांधी के, पहले उन्होंने हमें वो देखा जी, अंदर तो कुछ नहीं ले जा रहे हैं, भाई बुलाया है तो जा रहे हैं, पर्स भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, और तलाशी भी दे दो, ले लो। हम अंदर गए, बगीचे से फूल तोड़ा, उसको जहां मर्जी छुपा लिया। औरतों के पास तो बहुत जगह होती है। अब पता क्या है, आप सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए जो कुछ मैं बता रही हूँ। हमने, और आजकल एक बढ़िया आ गई है रिसर्च कि यहाँ अभी ये जगराता हो रहा है ना, टेलीविजन लगा देंगे बाहर तक, आ देख लो, सबको दिखाई देंगे बाहर टेलीविजन लगे हुए जो कुछ यहाँ हो रहा है। अब गेट कीपर देख रहा है, इसने फूल तोड़ा है, यहाँ पे छुपाया है। हम बाहर आए, लोग जा रहे थे, गेट कीपर पूछता है, देख तो लिया उसने, हमें कैसे निकलने देगा? हमारे कपड़ों को भी देख लिया, हमें भी पहचान लिया। हमने कहा कुछ नहीं है भैया। कहता है मैं तो लूंगा तलाशी। हमने कहा ले ले। चोर हमेशा ही ऐसे ही कहता है, निर्भीक होकर चोरी करता है, ये समझ करके कोई मालिक नहीं, सब सोए हुए हैं। ऐसा जागरण नहीं है जो कि जागेंगे। उसने कहा भाई एक साइड पे खड़े हो जाओ, मैं तलाशी लिए बगैर नहीं जाने दूंगा। हमारी तलाशी हुई, बड़े दुख की बात है, हमारे से फूल निकलना ही था। लेकिन अब मैं असल बात जो बता रही हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसकी सजा मिली। चोर चोरी करता है तो सजा मिलती है ना। जहाँ देखो तिहाड़ जेल में मैं जाती हूँ ना कभी कभी ड्यूटी पे, तो वहाँ तिहाड़ जेल में कैसी चोर और चोरनियां बैठी हुई हैं, और हम सारे चोर हैं, भूल मत जाना। किसी ने सुई की चोरी की, किसी ने सलाई की। माता कृष्णा रहेजा ने हम सब के अंदर छिपे चोर को बखूबी पहचान लिया है। एक और उदाहरण के जरिए वो समझा रही है कि हम सब ने अपने जीवन में कभी न कभी चोरी जरूर की है, बस हम अपनी इस गलती को स्वीकार नहीं करना चाहते।
लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम इस जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हमें अच्छे कर्मों का सुख भोगना है या बुरे कर्मों का पाप काटना है। एक राजा के घर में दरबार में न्याय था। पकड़ के लोग ले आए, कहने लगे, लो जी राजा जी, इसने चोरी किया है, आपका नियम है फांसी की सजा दो। राजा बड़ा समझदार था, उसने कहा, देखो भाई, जिसने चोरी नहीं करी वो इसको फांसी पर लटका दे। अगर वो भी चोर निकला फांसी पर चढ़ाने वाला तो उसको भी फांसी की ही सजा मिलेगी। कोई भी खड़ा नहीं हुआ, सब तो चोर है। आप अपने अपने अंदर टटोलिए, कभी ना कभी थोड़ी बहुत तो चोरी करी ली होगी। तो हमारी तलाशी हो गई। तलाशी होने से हुआ क्या? निकला फूल। हम बगीचा, ये संसार इस माता रानी का सुंदर बगीचा है और हम सब यहाँ देखने के लिए बगीचे को आए हैं और कहते हैं कि हम बहुत ही जागरण के सच्चे पुजारी हैं, माता रानी मुझे बख्श दो। लेकिन होता क्या है, आखिर समय यही हमारी दशा है। हमारे इस जीव आत्मा की, जीव की यही दशा है। क्या ले जाते हैं? अंदर के किए हुए चोरी के संस्कार, कर्मों के फल मिलेंगे जो उसका ध्यान ही नहीं। दौड़ा दौड़ा जा, कर्मादा खटिया खा, इस संसार में कुछ नहीं तेरा, जो कुछ तेरा वो ही मेरा। किसे ते दोष न ला, कर्मादा खटिया खा, तेरे कर्म तेरे साथी होंगे। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। ये जीवन अनमोल है, ऐसे में इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि इसका सदुपयोग करना चाहिए। ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे हमारे जीवन का सही मार्गदर्शन हो, हम अपने पथ से कभी ना भटके और अपने भीतर छिपी ज्ञान की रोशनी को जलाकर दूसरों को भी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाएं। इस संदर्भ में माँ कृष्णा का भी कुछ यही कहना है। मैं आपको एक उदाहरण देकर स्पष्ट कर दूंगी कि माता रानी क्या है और आप क्या हो, ये जागरण क्या है। हमारे पास वेदों में किसी ने पूछा, याज्ञवल्क्य जनक जी के पास बैठे हुए थे, कहने लगे, आप जो कहते हो ज्योतिषमय, अगर सूर्य ना निकले तो ज्योति का प्रकाश कहां से मिलेगा? उन्होंने जवाब दिया, चंद्रमा से। अगर भाई चंद्रमा भी ना निकले, अमावस है, अंधकार है, फिर क्या करोगे? कहने लगे, आवाज से, अग्नि से, अग्नि जलाएंगे। जंगल में जाते हैं ना तो अग्नि जलाते हैं, अग्नि से पता चल जाएगा प्रकाश कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अरे भाई तू जंगल में बैठा है और अग्नि भी नहीं, तेरे पास लकड़ियां भी नहीं, गीली है, बारिश हो रही है, फिर क्या करेगा? अंधेरे में कहां से प्रकाश लेगा? तो कहने लगे, फिर हम क्या करेंगे? आवाज लगाएंगे वाणी से। आपको पता है ना, खाली जगह पर आवाज बड़ी दूर तक जाती है। कहने लगे, अगर वाणी से भी कोई ना सुने तो फिर कहां से प्रकाश लोगे?
कहने लगे मन से, अंदर की ज्योति से। अंदर की ज्योति क्या है? परमात्मा। वेद का मंत्र कहता है ओम प्रेष्टम भोतिथिम स्तुषे मित्र में प्रियम अग्ने रथम न वेद्यम। अरे अग्नि का प्रकाश तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास बैठा है। कौन है हमारे अंदर? बड़ा अच्छा दोस्त है। उस दोस्त से अगर हमारी मित्रता हो जाए तो ये जागरण सफल हो, हम जाग जाएं। शुभ कर्म हमारे साथ जाते हैं, इसलिए हमें शुभ कर्मों की ओर इस मानव जीवन को लेके मोक्ष को प्राप्त करना है। ये इसलिए मिला है 84 लाख योनियों के बाद, अनमोल हीरा। आज भी जीवन को हर सुबह थपकी देकर जीवंत करती हैं सूरज की किरणें, और इन्हीं किरणों के साथ शुरू होता है जीवन का सफर। माँ की वाणी जीवन के इसी सफर को सही दिशा देती है और साथ ही इस मानव जीवन का सही अर्थ समझाती है। तो आइए हम सभी माँ के दिव्य वचनों के जरिए भक्ति की अनंत गहराइयों में डूब जाएं और अपने जीवन की लौ से पूरी सृष्टि को प्रकाश से भर दें। और अब आपको छोड़ जाते हैं माँ कृष्णा के गाए इस मीठे से भजन के साथ। संसार बनाने वाले को इस मैया से जाकर पूछो, दुनिया के बनाने वाले को इस माता रानी से पूछो, क्या लेकर जग में आए हो, क्या लेकर जग से जाओगे, सब यहीं धरा रह जाएगा, इस मैया रानी से पूछो। तुम कौन हो? तू 5 तत्व का पुतला है, यही बना यही तू बिखरा है। क्यों? शरीर जाएगा साथ। तू 5 तत्व का पुतला है, यही बना यही तू बिखरा है। बारी शिक्षा तेरी, बारी बारी शिक्षा तेरी, बेटा होगी, बेटा होगी। पास फेल गोल्ड मेडल मिलना तुझे बेटा, यहाँ मेडल होना तुझे बेटा। पास फेल गोल्ड मेडल मिलना तुझे बेटा, पास फेल मेडल मिलना तुझे बेटा। पढ़ ले बैठ कर गोदी तू माँ दे, पढ़ ले बैठ कर तू माँ दे, पढ़ ले बैठ कर गोदी तू माँ दे, पढ़ ले बैठ कर गोदी तू माँ दे। मेरे अंदर गोदी ज्योति जल जाएगी, मेरे अंदर गोदी ज्योति जल जाएगी। माँ ने जलाई तेरी जल जाएगी, माँ ने जलाई तेरी जल जाएगी। दादी ने जलाई तेरी जल जाएगी, दादी ने जलाई तेरी जल जाएगी। अपना जन्म अर्पण कर अपनी माँ दे, अपना जन्म अर्पण कर अपनी माँ दे। जाग भाई जाग गले लग माँ दे, जाग भाई जाग दो अपनी माँ दे। तेरी ज्योति अंदर समाई हुई है, तेरी ज्योति अंदर समाई हुई है। ऋषियाँ विकारा ने पुकाई हुई है, ऋषियाँ विकारा ने गवाई हुई है। तेरे अंदर ज्योत
आजा माँ दे ओ जाग भाई जाग गले लग माँ दे ओ जाग भाई जाग गले लग माँ दे कब तक नीना लग माँ दे कब तक नीना लग माँ दे जाग भाई जाग गले लग माँ दे ओ जाग भाई जाग गले लग माँ दे तेरी माँ जोता वाली लाटा वाली है तेरी माँ लाटा वाली है तेरी माँ जोता वाली लाटा वाली है तेरी माँ जोता वाली लाटा वाली है बर्तन क्यों खाली है तुम्हारे तेरा बर्तन क्यों खाली है तेरा बर्तन क्यों खाली है तेरा बर्तन क्यों खाली है भर ले तू भर ले अपनी माँ से भर ले तू भर ले अपनी माँ से भर ले तू भर ले अपनी माँ से भर ले अपनी माँ से ओ जाग भाई जाग गले लग माँ दे जाग भाई जाग गले लग माँ दे उतना आशीर्वाद ले ले बच्चिया आशीर्वाद ले ले बच्चिया माता आशीर्वाद ले ले बच्चिया माता आशीर्वाद ले ले बच्चिया जिसने ये सारा संसार रचिया 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 तू अर्पण हो जा बस अब अपनी माँ दे अर्पण हो जा अपनी माँ दे ओ जाग भाई जाग गले लग माँ दे जाग भाई जाग गले लग माँ दे अब तक सोएगा अलग माँ दे अब तक सोएगा